नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लट लगाकर सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी रिपोर्ट को अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आलू में भयंकर तेजी आने वाली है, क्योंकि आपका आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा धड़ल्ले से बिकेगा। उस दिन मंदड़ियों और किसान विरोधियों के अरमान ध्वस्त हो जाएंगे, सपने चकनाचूर हो जाएंगे, उनकी हसरतें मिट्टी में मिल जाएंगी, उन्हें छुपने जगह नहीं मिलेगी। जो इस समय पर सोशल मीडिया पर हंगामा काट रहे थे, आज ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। आज देश भर की समस्त मंडियों में किसान साथियों आलू 200 रुपए प्रति कट्टा तक टाइट हुआ है। उसकी वजह से खंदौली व सादाबाद के कोल्ड स्टोरेजों पर 37-97 आलू 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा धड़ल्ले से बिकना शुरू हो गए हैं। तो वहीं हाइब्रिड आलू भी 500 से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। किसान साथियों, आज तो रिंकू शर्मा और विपिन चौधरी ने सादाबाद में रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो आप सौदा पर्ची मेरे साइड में देख रहे हैं किसान साथियों, 728 रुपए प्रति कट्टा की है। ये कोल्ड स्टोरेज है, लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज, जलेश्वर रोड, सादाबाद, जो कि खरीदा है विपिन चौधरी ने। इससे ऊपर भी कई कोल्ड स्टोरेज में आलू के सौदे खंदौली में 800 से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों हुए हैं। शमशाबाद की तो बात ही अलग है। शमशाबाद के अधिकांश कोल्ड स्टोरेजों में, चाहे वो एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज हो, ठाकुर कोल्ड स्टोरेज, कोई भी कोल्ड स्टोरेज हो किसान साथियों, आज यहां पर 1600 रुपए से लेकर 1810 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर 302 आलू की बिक्री हुई है। यानी कि अगर हम देखें तो 900 से लेकर 910 रुपए प्रति कट्टा की दर पे आज तो दिल्ली आजादपुर मंडी में भी किसान साथियों रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मात्र 9 गाड़ी बैलेंस रह गई हैं। यानी कि अगर आप देखें तो आज 100 गाड़ियों की आमदनी थी, तो यानी 91 गाड़ी किसान साथियों बेच दी, और 9 गाड़ी जो बची हैं, तो किसी में 10 के पैकेट, किसी में 5 पैकेट। अगर एक गाड़ी पूरी बनाई जाए ना, तो भी नहीं बन सकती है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसका हमें 100% दीजिए, क्योंकि अब आलू में तेजी आ चुकी है। जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। देखने में आता है इतनी जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, आप उस पर वीडियो पर लाइक भी नहीं देते हो। कम से कम यारो लाइक तो दे दिया करो। अब तो आलू में तेजी आ गई। जो हमें किसान साथियों आपका एक एक लाइक मोटिवेट प्रदान करता है, तो क्या जाता है इसमें दबाने में। किसान साथियों, मानसूनी सीजन, ऊपर से दो मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक आ रहे चक्रवाती तूफानों की वजह से समूचे भारत में भारी बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। आज तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने जैसी घटना हुई है। जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। पूरे देश में हाईवे कटने से परिवहन व्यवस्था चरमरा कर रह गई है। कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं, और बाढ़ बेकाबू हो चुकी है। पूर्वोत्तर की बात करें तो किसान साथियों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो हालत इस कदर भयावह हुए हैं कि 2-2, 3-3 मंजिल तक मकान पानी में डूब गए हैं। अब प्रयागराज देख रहे हो, बहराइच देख रहे हो, बलिया देख रहे हो, गोड्डा देख रहे हो, जल स्तर खतरे से ऊपर बह रहा है नदियों का। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश इस समय बाढ़ जैसे हालात की चपेट में है। किसान साथियों, दक्षिण भारत में भी भारी बारिश कहर बनकर टूट रही है। यहां की लोकल फसल जो हासन के नाम से पूरे देश भर में प्रसिद्ध थी और हल्ला भी आरतियां मचाते थे, आज उसका नाम लेने वाला, उसका धनाधोरी भी नहीं है कोई। थोड़ा बहुत जो कंपनी का आलू लगाता किसान साथियों, वो भारी बारिश की भेंट चढ़ गया है। यानी कि जो आलू आ रहा था उसमें 70-80% दागी निकल रहा था। ऐसे में कंपनियों ने खुद ही जुतवा दिया किसानों से कहकर। कमोबेश यही स्थिति इस समय पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में है। वहीं छत्तीसगढ़ में इस समय भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ का एक प्रसिद्ध जिला है अंबिकापुर, यहां पर 20% आलू लगाया गया था। किसान साथियों, इस समय पर हो रही बाढ़ बारिश की वजह से बारिश की भेंट चढ़ गया है। यानी कुल मिलाकर देखें तो यह बारिश मौसम विभाग के अनुसार 40 सालों का रिकॉर्ड जो है तोड़ चुकी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह दौर अभी 25 सितंबर तक यूं ही बरकरार चलेगा। 1 अक्टूबर से मानसून की देश से वापसी होगी, लेकिन तब तक देश की कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट यानी बर्बाद हो चुकी होगी। एक बहुत बड़ा जनघनत्व भूखमरी के कगार पर किसान साथियों होगा, क्योंकि इस बारिश से हरी सब्जियां जो देश के कुल खपत का 60 से 70% तक खुद वहन करती हैं,
दलहन तिलहन कुल खपत का 20 से 30% वहन करती हैं। जब वही नहीं रही तो आलू में भयंकर तेजी किसान साथियों देखने को मिलेगी, क्योंकि बाढ़, भूकंप, भारी बारिश आदि का प्रभाव आलू की कीमतों पर तेजी के रूप में पड़ता है। और यह किसी तरह छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि मानवीय सरोकारों से जुड़ी हुई उपभोग की वस्तुओं में राज्य सरकारें या देश की सरकारें आलू को ही बाढ़ राहत, भूकंप राहत, मानवीय सरोकारों में प्रयोग में लाती हैं। इसके साथ ही घरेलू मांग उत्तर प्रदेश की करें तो किसान साथियों 50 लाख टन आलू एक महीने में उत्तर प्रदेश में आलू की खपत होती है। सामान्य दिनों में यह बढ़कर 60 से 70 लाख टन आलू हो जाती है। किसान साथियों 60 से 70 लाख टन आलू हर महीने विभिन्न राज्यों को उत्तर प्रदेश से भेजा जाता है। यदि जो स्थिति भारी बारिश और बाढ़ से बन रही है, हरी सब्जियां खत्म हो रही हैं, दलहन तिलहन खत्म हो रहे हैं, मोटे अनाज भी सड़ गल कर किसान साथियों खत्म हो रहे हैं, तो दानवों की तरह बढ़ती देश की जनसंख्या की पूर्ति कहां से होगी? सभी के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है और उसका सीधा सा जवाब होता है कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू से, जो हर किसी की जरूरतों को पूरी करता है। भुखमरी के कगार पर खड़ी देश की जनसंख्या को बचाने का काम अगर कोई करता है तो वो आलू ही करता है। जिस तरीके से भारतीय मौसम विभाग अंदेशा जता रहा है कि 12 अगस्त 2025 को बंगाल की खाड़ी में 40 सालों का सबसे बड़ा और अरब सागर में 20 सालों का सबसे बड़ा खतरनाक चक्रवाती तूफान दस्तक देने जा रहा है। दोनों की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये दोनों का मिलन और मानसून का मिलन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मिलन लगभग 800 किलोमीटर के एरिया को भारी से अति भारी बारिश की चपेट में आ जाएगा किसान साथियों। और इसके प्रभाव से, तीनों सिस्टम के प्रभाव से लगभग 400 से 600 mm की बरसात जो है रिकॉर्ड होगी। उसके बाद का जो एरिया है वो बारिश की चपेट में होगा हल्की फुल्की। पहले से ही बाढ़ बारिश का खतरा झेल रहे पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर भारत के राज्य इस खतरे को नहीं झेल पाएंगे किसान साथियों, क्योंकि तीन हो गए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मानसून और समुद्री चक्रवाती तूफान, बंगाली खाड़ी और अरब सागर। एक बर्बादी की नई इबारत लिख जाएगी। इधर किसान साथियों मानसून की वापसी को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि ये अक्टूबर महीने में होगी। अगर अक्टूबर महीने में होगी तो ऊना होशियारपुर में आलू की बुवाई 1 से 1.5 महीने लेट होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि मौसम विभाग के कहे अनुसार ऐसा हुआ और ऊना होशियारपुर 1 महीने लेट हुई तो किसान साथियों वो तेजी बनेगी जो आलू माफियाओं के धुमारे से उड़ा देगी। ये तो थी किसान साथियों अपने देश भारत की स्थिति और परिस्थिति, लेकिन इसके उलट विश्व भर को देखो तो भारी बारिश सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है बाढ़ से तो किसान साथियों बांग्लादेश और नेपाल है। नेपाल ने तो गेट ही खोल दिए कोसी नदी के। बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति है। बांग्लादेश में तो हालत इस कदर भयावह है कि धन और हरी सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है। धन का मतलब है किसान साथियों, वहां हमारे यहां धान बोलते हैं, वहां धन बोलते हैं। प्याज और आलू की कीमतों ने आसमान छू लिया है। बांग्लादेश में इस समय आलू प्याज के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि आम आदमी उसे खरीदने की बस की बात नहीं है। पूरे देश की जनसंख्या इस समय पर किसान साथियों बांग्लादेश में भी भुखमरी जैसी स्थिति में है। आलू प्याज ही इस समय इनकी जरूरतों को किसान साथियों पूरी कर रहा है। इसी को देखते हुए किसान साथियों बांग्लादेश ने नेपाल, ओमान और कई अन्य देशों में जो आलू निर्यात हो रहा था उस आलू निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उसे पहले बांग्लादेश की खुद की जरूरतें पूरी करनी है। बांग्लादेश अपना सरप्लस आलू जो बताया जा रहा था कि ज्यादा है वो पहले ही निर्यात कर खपा चुका है। यदि निर्यात अभी 10 से 15 दिन और चल जाता नेपाल या ओमान या अन्य देशों के लिए तो प्याज के साथ ही आलू को भी भारत से मंगाने के लिए बांग्लादेश को मजबूर होना पड़ता। हालांकि 1 महीने बाद मजबूर हो ही जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बकरा की अम्मा कब तक चीनी बांटेगी, एक ना एक दिन तो ससुर को कटना ही है। इधर किसान साथियों भारी बारिश की वजह से नेपाल में भी हालात बद से बदतर स्थिति में पहुंच गए हैं।
नेपाल पर प्रकृति की दोहरी मार पड़ रही है। बांग्लादेश ने आलू निर्यात बंद कर दिया। भारी बारिश से थोड़ी बहुत सब्जियां किसानों द्वारा लगाई गई थी, वो भी किसान साथियों बर्बाद हो गई। चीन में आप देख ही रहे हो कितना फ्लड, बादल फटने की घटनाएं, बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जापान में देखो, रूस में देखो, चारों लंग हाहाकार ही मचा हुआ है विश्व भर में इस भारी बारिश और बाढ़ की वजह से। चीन पहले ही नेपाल को आलू देने के लिए मना कर चुका है, क्योंकि ऐसी स्थिति में दूसरे देशों को आलू निर्यात करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे में नेपाल के सामने मरता ना करता की स्थिति बन चुकी है, और उसी का नतीजा है कि उसने 5 महीने से बंद चले आ रहे उत्तर प्रदेश और बिहार से लगते हुए सारे बॉर्डर एक साथ जो है आलू निर्यात के लिए खोल दिए। और वैसे भी नेपाल आलू निर्यात करना बहुत ही आसान है कारोबारियों के लिए, क्योंकि न तो उसमें कोई टैक्स की जरूरत होती, ना किसी लाइसेंस की जरूरत होती, उल्टा लाभ ही निर्यात से होता है। किसान साथियों, गाड़ियां सफाचट दौड़ती हुई जाती है नेपाल में और खाली होकर आ जाती हैं। मात्र 2 दिन में आलू पहुंच जाता है। इस समय नेपाल में आलू की कीमतें भारतीय मुद्रा के अनुसार बात करें तो 25 से 32 रुपए किलोग्राम की थोक दर पर किसान साथियों चल रही हैं। और यही कारण है कि किसान साथियों कि उत्तर प्रदेश के आलू कारोबारी इस मौके को भुनाने में इस समय पर जुटे हुए हैं। लाखों टन आलू जो कि हाइब्रिड है, जिनमें सिंदूरी आलू है, हॉलैंड है, श्रीनाथ है, पुखराज है, ख्याति है, इस समय पर नेपाल लगातार भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से पूर्वांचल के जिलों में हाइब्रिड आलू की कीमतों में बीते 3 दिन के अंदर ही 200 से 300 रुपए प्रति कट्टे का इजाफा जो है हो चुका है। जो आलू 200-300 रुपए प्रति कट्टा तक बिक रहे थे, आज वही आलू 500 से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक रहे हैं। पंजाब के आलू जो फर्रुखाबाद के लोग लेकर आए थे, वो भी अब जो 150-200 बिक रहे थे, अब वो भी 300-400 रुपए प्रति कट्टा या 500 रुपए पहुंच गए हैं। ऐसे में उन लोगों के अरमान ध्वस्त हुए हैं जो आलू में लूट करने और बाजार को धराशायी करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर जो है लगा रहे थे। कल तक आलू में कुछ नहीं होने का ज्ञान देने वाले, आलू का भविष्य बताने वाले यूट्यूबर अब थूक कर चाटने लग गए हैं, पलट रहे हैं। भूपेंद्र पथरिया हो, राशिद राजा हो, इन लोगों ने तो हद ही कर दी थी। इन दोनों महानुभावों ने मिलकर ऐसा माहौल खराब किया कि अब आलू में कुछ नहीं होना है और किसानों को जल्दी से जल्दी अपना आलू 100-200 रुपए प्रति कट्टा में बेचकर जो है किसान साथियों निकल जाना चाहिए। राशिद और भूपेंद्र पथरिया तो इंटरव्यू लेने लग गया था। ऐसे लोगों की वजह से ही आलू का बना बनाया माहौल किसान साथियों हर साल खराब होता है। भूपेंद्र पथरिया आलू का पैसे से व्यापारी है, साथ में बीज का कारोबार भी करता है, तो उसे तो कोल्डों से हो या मंडियों से लोड करके दूसरी जगह भेजना है तो सस्ता आलू ही चाहिए। मंडियों के लिए महंगा लोड करके पर क्या लेगा। और किसान साथियों, अपना बीज जो है किसानों को महंगी दरों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाना है। राशिद राजा एक ऐसा दलाल जिसने अपना चैनल बनाया ही दलाली के लिए है। ये कब थूक कर चाट जाए कोई कहा नहीं जा सकता। आलू माफियाओं के संपर्क में 24 घंटे 7 दिन रहता है और उन्हीं की भाषा बोलकर किसानों के अंदर डर और घबराहट पैदा करता है। किसान साथियों, इसे इनकी वीडियो को बोलते हैं पेड वीडियो। ये बहुत ही गलत काम है जो ये लोग कर रहे हैं। आज जब आलू में तेजी आ गई तो इन्हें ये बातें आप शोभा नहीं देती, इन्हें आप घर बैठ जाना चाहिए कि ये तेजी बताएं। इन लोगों ने किसान साथियों आप लोगों को इस तरीके से नीचा दिखाया कि अब आप लोगों को, इन लोगों को जहां भी मिले कान पकड़ के मुर्गा बना देना चाहिए। ये लोग कसम खाकर बैठे थे कि आपको बर्बाद कर कर ही दम लेंगे। और इनमें एक अनुपम राजपूत भी था जो पूरे खेल का मास्टरमाइंड था, क्योंकि ये आड़तिया है और आड़ती कभी नहीं चाहता कि आलू के दाम जो है तेज दरों पर बिक जाए। वो तो सिर्फ इसी तलाश में रहता है कैसे भी आलू 100-200 रुपए प्रति कट्टा ही उसे मिल जाए, क्योंकि इन सब का मकसद किसान साथियों सिर्फ उन लोगों को अनावश्यक लाभ पहुंचाना था जो इस खेल में अरबों रुपए के वारे न्यारे हर साल कर देते हैं। इनके लिए
एक मोटी रकम भी किसान साथियों इनको मिलती है। कुल मिलाकर अगर हम एक ऐसी स्थिति की बात करें कि जिसमें किसानों का 100% भला हो, तो हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो किसानों की बुनियाद पर उनको समाज की मुख्य धारा में लाकर किसानों का आलू महंगी दरों पर बिकवाया जाए, ताकि कोई भी किसानों का आलू सस्ती दरों पर ना खरीद सके। पलटू राम जैसे यूट्यूबर अपनी बातों से आज 5.5 महीने हो गए, पूरे सत्र में न जाने कितनी बार पलटा। वीडियो का यह टर्म बना लिया था कि हफ्ते में 2 दिन आड़तियों की भाषा, 2 दिन व्यापारियों की भाषा, 2 दिन कोल्ड मालिकों की भाषा और 1 दिन किसान साथियों रविवार को लाइव में आकर भसड़ फैलाना। और तो और किसान साथियों, ये पलटूराम वीरेंद्र सिंह राणा के वीडियो से दिल्ली आजादपुर मंडी के भाव बताता है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। इसकी बहानगी आज आप पलटूराम की वीडियो देख लीजिए, जिसमें उसने ये बताया था कि दिल्ली आजादपुर मंडी में चिपसोना 550 से 650 की बिक रहा है, सूर्य 600 से 700 बिक रहा है। लेकिन किसान साथियों, आप ये मेरे साइड में जो देख रहे हैं ना, देखिए ये आज के भाव हैं। आंखों को खोलकर देखिए, मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों के लिए है। चिपसोना और सूर्या के भाव देखिए, 800-900 रुपए। देखिए किसान साथियों, ऐसे लोगों को शर्म आनी है। कुछ तो ऐसे भी हैं किसान साथियों जो मंडियों की धूल ले देते हैं, आड़तियों की भाषा बोलने लग जाते हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम तक ऐसे लोगों ने, ऐसे ये यूट्यूबरों ने अपना यूनियन बनाकर बड़े बड़े स्टॉकिस्टों से करोड़ों रुपए का फायदा अपना लिया और उन्हें भी अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया। उन्हें सस्ती दरों पर आलू भी खरीदवा दिया। जो लोग खेतों से नहीं खरीद पाए थे किसान साथियों, वो कोल्ड स्टोर से खरीद लगे और भाड़ा भी किसान साथियों आप लोगों के ऊपर ही चला गया। घबराहट इसलिए इन लोगों ने एक जुट प्रयास से मिलकर फैलाई थी, ताकि उनके आकाओं को 100% किसान साथियों फायदा हो जाए। ये लोग सोनू चौधरी पर उंगली उठाते थे, तेजी पर उंगली उठाते थे, निर्यात पर उंगली उठाते थे, लेकिन समय के पहिए ने इन्हें ऐसा उलझा कर रखा कि किसानों की नजर में ये शायद कभी अब जो है उठ पाए। कितने बेशर्म आदमी हैं, यूट्यूब पर फटवारा मुंह चमकाने आ जाते हैं, क्योंकि इनका एक उद्देश्य है डर और घबराहट पैदा करना। इनमें से एक को भी आलू निर्यात संबंधित जानकारियां नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो ये कह रहे हैं ना सोनू चौधरी निर्यात या इसके बारे में बता रहा है, गलत झूठी बता रहा है, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी होता क्या है, साउथ क्वालिटी आलू होता क्या है, एक्सपोर्ट आलू क्या होता है, एक्सपोर्ट में MSME या HS कोड क्या होता है, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्या होता है, क्वारंटाइन सर्टिफिकेट क्या होता है, आलू की पैकेजिंग और लेबलिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, साइट्रस फ्रेट सर्टिफिकेट क्या होता है। इन सभी को जो यूनियन बना के बैठे हैं यूट्यूबर, किसी को एक रत्ती भर भी नहीं मालूम है कि वैश्विक स्तर पर आलू में चल क्या रहा है। इन्हें बस इतना पता है आलू में तेजी का विरोध कैसे करना है, किसानों के अंदर यह डर कैसे बैठाना है कि अब आलू में कुछ नहीं होना है, आलू में तेजी नहीं आनी है। सोनू चौधरी हो या अन्य सभी ये आरोप लगाते थे बेवकूफ बना रहे हैं, जल्दी से जल्दी आलू को बेचो। किसान हितैषी का नाटक रचते थे किसान साथियों आकाओं को फायदा पहुंचाने के लिए, जहां से इन्हें महीनेदारी उच्च कमीशन मिलता था। ये सभी व्यक्ति इन लोगों की गिरफ्त में इस कदर जकड़े हुए हैं कि इन्हें सिवाय किसानों की बर्बादी के कुछ और नजर नहीं आ रहा है। पूरा खेल किसान साथियों आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू हथियाना था। आलू में हमेशा धैर्य एवं संयम का ही किसान साथियों खेल होता है। जिसने भी धैर्य रखा उसने दाम बनाए। आलू का खेल ही रूमर और अफवाहों पर होता है। यहां आलू मंडियों में कम, रूमर और अफवाहों पर ज्यादा बिकता है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें, ताकि आपके आसपास तेजी का हल्ला मचता रहे और आप आलू के अच्छे रेट जो है लेते रहें। आप देख रहे हैं जो भविष्यवक्ता बने फिर रहे थे आज अपनी गांड मरा रहे हैं। तुम्हारे ही यूट्यूबर जिन्हें तुम दिन रात देखकर सोनू चौधरी को उल्टा सीधा बोल रहे थे, आज देखो सोनू चौधरी ने जो कहा वो हुआ या नहीं हुआ। सोनू चौधरी अपनी बातों पर हमेशा अड़िग रहता है। बोल दिया तो बोल दिया,
कभी पीछे नहीं हटता है अपनी बातों से, और आप लोगों ने इसका प्रमाण देखा होगा जो आप लोगों के सामने तेजी के रूप में है। किसान साथियों, बहुत लोगों ने इन मूर्ख यूट्यूबरों की बातों में आकर गाली गलौज तक मुझसे की थी, लेकिन आज देखिए किसान साथियों, सोनू चौधरी उसी अंदाज में आप लोगों के सामने है जैसे पहला था वैसे अब है। ना वाणी में तब कमजोरी थी, ना वाणी में अब कमजोरी है, ना जोश में कल कमी थी, ना आज कमी है। किसान साथियों, हम आप लोगों के साथ थे, हम तेजी में भी आपके साथ हैं। तो किसान साथियों, चीज वो कीजिए जिससे आपको 100% फायदा हो।